In this session, we will discuss about the difference between president rule and national emergency. What are various types of emergency? We will also discuss about proclamation and revocation of national emergency and president rule. Article is important for GS paper 2. Why news? A delegation of 10 MLAs from the Manipur Assembly made the governor of the state and pressed for the formation of a viable government in Manipur. मणिपुर के अंदर 10 एमएलए की एक डेलीगेशन है मणिपुर के गवर्नर के साथ मीटिंग किया है और मणिपुर के अंदर एक वियाबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए प्रेस्ड किया है। मणिपुर हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल सिंस फरवरी 2025। फरवरी मंथ से अभी तक कंटिन्यू मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के अंडर वर्क कर रहा है। वाई प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज? मणिपुर प्रेसिडेंट रूल क्यों इम्पोज किया गया? वायलेंस बिटवीन द मैथे एंड कुकीजो कम्युनिटी, बिकॉज मणिपुर के अंदर कुकीजो कम्युनिटी एंड मैथे कम्युनिटी के बीच में वायलेंस चल रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से। कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन आया कि जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। Ongoing since May 2023 has claimed about 250 lives and displaced over 60,000 people. इन वायलेंस में ये जो वायलेंस है वो मई 2023 से ऑनगोइंग थे और इन वायलेंस की वजह से 250 पीपल अपना लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुके हैं। नंबर कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैथे डिमांड फॉर एसटी स्टेटस, बिकॉज मैथे कम्युनिटी के लोग एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे थे। कुकी लोगों को ये लायक नहीं था, उन्होंने इसका अपोज किया। कुकी लोगों को लगा कि उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लॉस हो सकता है, इस वजह से ये वायलेंस यहाँ पर इरुप्ट हुए। नंबर 3, a political crisis erupted in the state after Mr. Singh's resigned on February 9. The state BJP leadership struggled to reach a consensus on his successor because फरवरी मंथ में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद उनका सक्सेसर से रिलेटेड कॉन्सेंसस नहीं हो पाया, इस वजह से प्रेसिडेंट रूल वहां पर इम्पोज करना पड़ा। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकन किए गए हैं। आउटलाइंड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी। इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस बाय टेम्परेली एज्यूमिंग कंट्रोल टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इमरजेंसी के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है सो दैट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्टेबिलिटी इंश्योर किया जा सके, उसका सेफगार्ड किया जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर प्रोविजन की गई है। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर प्रोविजन की गई है। In Manipur, the president has proclaimed a state emergency, popularly known as president rule or constitutional emergency. मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर प्रोक्लेम की गई। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है और 356 आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है स्टेट के अंदर। दिस फुलफिल द यूनियंस ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 355 टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी स्टेट के अंदर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन से रिलेटेड कोई अगर सिचुएशन पैदा होती है तो उस कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन होता है कि वो स्टेट को इन सब सिचुएशन से प्रोटेक्ट करे। व्हेन स्टेट्स constitutional machinery fail due to non performance or malperformance, article 356 1 empower the president to issue a proclamation। अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के नॉन परफॉर्मेंस या मेल परफॉर्मेंस की वजह से, देन आर्टिकल 356 1 के अंडर प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट उसके स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। This effectively transfer all executive functions of the state to the center and legislative functions to the parliament while leaving the high court power unaffected। प्रेसिडेंट रूल के अंडर उस स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास आ जाती हैं और जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होती हैं वो पार्लियामेंट के बिफोर आ जाती हैं, बट हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। Additionally, Article 365 provide that if a state fail to comply with any union direction,
अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 365 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई स्टेट यूनियन डायरेक्शन का कंप्लाई करने में फेल होता है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। इट मीन्स आर्टिकल 365 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, अगर नहीं मानता है स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर इस बेस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट के इमरजेंसी से रिलेटेड, इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट और बोथ हाउस के बिफोर रखना होता है। एज पर आर्टिकल 356 द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अनलेस अप्रूव्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस इट सीजेस आफ्टर 2 मंथ। पार्लियामेंट का बोथ हाउस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कराना होता है। अगर ये पास नहीं होता है तो इस प्रेसिडेंट रूल को या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को 2 मंथ के अंदर सीज होना होगा। इट मीन्स 2 मंथ के बाद इसको रिवोक करना होगा। इफेक्टिव फॉर 6 मंथ वंस अप्रूव्ड इट रिमेन इफेक्टिव फॉर 6 मंथ फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन डेट विद फर्दर 6 मंथ एक्सटेंशन रिक्वायर एडिशनल पार्लियामेंट्री अप्रूवल। एक बार पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा अगर प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड अप्रूवल पास हो जाता है तो कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए ये प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट 6 मंथ के एक्सटेंशन के लिए एडिशनल पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड होती है। रिन्यूएबल बियॉन्ड 1 ईयर इज अलाउड ओनली इन 2 कंडीशंस। अगर 1 साल के बाद इसको रिन्यू करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, इन इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है या किसी स्टेट के किसी पार्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, उस केस में 1 साल के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इफ द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट प्रेसिडेंट रूल इज नेसेसरी ड्यू टू डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज है, उस केस में भी 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। हाउएवर इन नो केस के अंदर प्रोक्लेमेशन रिमेन इफेक्टिव फॉर मोर देन 3 ईयर। लेकिन यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि 3 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता। हाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 govern the proclamation of a national emergency which has been invoked thrice। अभी तक इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार इन्वोक की जा चुकी है। नंबर 1, ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। नंबर 2, 1971 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी 1971 में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। नंबर 3, इन 1975 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया। In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi declared the emergency after the Allahabad High Court found her guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any elected post. Grounds for national emergency. Unlike a state emergency, national emergency is proclaimed if any part of territory is threatened by war, external aggression, or armed rebellion. स्टेट इमरजेंसी से डिफरेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सच एज इफ इंडिया का कोई पार्ट या पूरा कंट्री के अंदर वॉर से रिलेटेड थ्रेट है, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है, आर्म्ड रिबेलियन होता है, इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेम किया जा सकता है। मेनली यहाँ पर 3 बेसिस है, थ्रेटन्ड बाय वॉर, इंटरनल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। सेफगार्ड और प्रिवेंट मिसयूज। इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफगार्ड है। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस मल्टीपल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में कुछ मल्टीपल सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। इट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद आर्म्ड रिबेलियन, mandated a written recommendation from the cabinet rather than just the PM, and shortened the parliamentary approval window from 2 months to 1 month. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर कुछ सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें सबसे पहला जो सेफ गार्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन को इंक्लूड किया गया। इट मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जा सकती।
अभी जो हमने ऊपर देखा एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस भी इंक्लूड था। बट अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंदिरा गांधी ने किया था। एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया वो रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। पहले क्या होता था कि पीएम अपने बेस पर चाहे तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन अब कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन पहले टेकिंग करना होगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल विंडो जो कि पहले 2 मंथ हुआ करता था वो अब 1 मंथ कर दिया। इट मीन्स पार्लियामेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा 1 मंथ के अंदर, पार्लियामेंट का अप्रूवल इसमें होना चाहिए। It also clarified that Article 20 and 21 cannot be suspended and that the President must revoke the proclamation of if the Lok Sabha pass a resolution disapproving it. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये भी क्लैरिफाइड किया गया है कि आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के केस में सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, और अगर लोकसभा इमरजेंसी का डिसअप्रूविंग से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास करती है, प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना होगा। This amendment restored judicial review of the president's satisfaction in proclaiming an emergency, a safeguard removed by the 38th Constitutional Amendment 1975. इनिशियली इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था, बट 38th कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अमेंडमेंट 1975 के अंडर जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, नो टाइम लिमिट। अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी व्हिच कैन लास्ट अप टू 3 इयर्स, अ नेशनल इमरजेंसी हैज नो टाइम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 3 ईयर है, जबकि नेशनल इमरजेंसी का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। Needs a special majority. Additionally, while the president rule require a simple majority for parliamentary approval, a national emergency needs a special majority. प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से प्रोक्लेमेशन को पास कराना होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इन अ नेशनल इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन, whereas under president rule the state executive is dismissed and the legislature is suspended or dissolved. नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं, जबकि प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाती है एंड जो लेजिस्लेचर होती है वो सस्पेंडेड हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। हाउएवर द मणिपुर असेंबली व्हिच हैज अ टेन्योर टिल 2027 हैज नॉट बीन डिजॉल्व्ड, इसको डिजॉल्व नहीं किया गया है, बट इट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। इसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है बिकॉज मणिपुर असेंबली का जो टेन्योर है वो 2027 तक के लिए। सस्पेंस में क्या होता है कि इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर दिया जाता है, जब डिजॉल्व में फुल्ली तरीके से इसको खत्म कर दिया जाता है। इट मीन्स हमने देखा कि यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाता है और लेजिस्लेचर सस्पेंड भी हो सकते हैं, डिजॉल्व भी हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट द असेंबली इज टेम्परेली पॉज्ड अलाउइंग इट्स रिवाइवल इफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड। प्रेसिडेंट रूल में असेंबली को टेम्परेली पॉज कर दिया जाता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीस्टोर होने के बाद उसको रिवाइवल किया जा सकता है। डज प्रेसिडेंट रूल अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, क्या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के बाद फंडामेंटल राइट पर कोई फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट सिटीजंस फंडामेंटल राइट अनलाइक अ नेशनल इमरजेंसी वेयर अंडर आर्टिकल 358 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 बिकम इनऑपरेटिव एंड द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने पर किसी भी टाइप का फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के अंडर जो भी फ्रीडम्स मिली होती हैं वो इनऑपरेटिव हो जाती हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो अदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर जो हमें राइट मिले हुए हैं उनके साथ किसी भी टाइप का सस्पेंशन नहीं होगा। Under President rule, the President acquire extraordinary powers with the Governor on her behalf administering the state with assistance for the Chief Secretary or advisors appointed by the President. President rule के अंदर President को extraordinary power मिल जाती है, गवर्नर के साथ वो वर्क करता है। इट मीन्स गवर्नर ही प्रेसिडेंट के बिहाफ में वर्क करता है और स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर वर्क करना होता है। Additionally, Article 357 allow Parliament to confer legislative powers on the President and authorize delegation to another authority while
ऑल्सो गिविंग द प्रेसिडेंट पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से सारे एक्सपेंडिचर प्रेसिडेंट के द्वारा कराए जाते हैं। हाउ ऑफन प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड। प्रेसिडेंट रूल कब कब किस स्टेट के अंदर इम्पोज किया गया है? दो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप इट वुड रिमेन अ डेड लेटर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगता था कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है डेड लेटर के तौर पर पड़ा रहेगा। 134 टाइम्स अक्रॉस 29 स्टेट एंड यूटीज। अभी तक अबाउट 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर अबाउट 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। President has been imposed nearly 134 times across 29 states and UTs since the Constitution took effect in 1950, reflecting its dual role as both a crisis management tool and a politically contentious measures. कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से लेकर यानी 1950 से लेकर अब तक इंडिया के 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर अबाउट 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट टूल के तौर पर एंड पॉलिटिकल कंटेंटियस मेजर के तौर पर प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन को यूज किया जा रहा है। पंजाब द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकर्ड इन 1951 इन पंजाब। पहली बार प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन का जो यूज किया गया है वो 1951 में पंजाब के अंदर किया गया था। मणिपुर इज टाइड विद यूपी फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। मणिपुर और यूपी ऐसे स्टेट हैं जहां पर मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। इट मीन्स 10 टाइम दोनों स्टेट के अंदर किया जा चुका, बट मणिपुर के अंदर अब ये 11 टाइम हो चुका है। लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर लास्टेड 2 years एंड 157 days। मणिपुर के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट रूल रहा है 1969 से 72 तक कंटिन्यू रहा है, अबाउट 2 years and 57 days तक के लिए। जम्मू एंड कश्मीर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन over 12 years due to militancy and separatist movement followed by Punjab and Puducherry। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, अबाउट 12 ईयर प्रेसिडेंट रूल रहा है। वहीं पंजाब के अंदर 10 ईयर तक लगभग प्रेसिडेंट रूल रहा है, उसके बाद पुडुचेरी 7 ईयर तक रहा है। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द यूज एंड मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के यूज एंड मिसयूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन रहा है? इन द लैंडमार्क एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 356 इज कंडीशनल नॉट एब्सोल्यूट एंड दैट एनी प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कंडीशन है वो कंडीशनल है, वो एब्सोल्यूट नहीं है एंड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन स्ट्राइक इट डाउन इफ फाउंड मालाफाइड्स और बेस्ड ऑन इरेलेवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड इरेलेवेंट है या एक्सट्रेनियस ग्राउंड उसका रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। The top court further clarified that the president cannot dissolve the assembly without parliament's approval and that the center must first issue a warning notice to the hearing state seeking an explanation। टॉप कोर्ट ने कहा, ये क्लैरिफाइड किया कि प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल किसी भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। Once proclamation, the state government has to go as two government in one sphere is impermissible। Moreover, the Supreme Court clarified that president rule must be invoked only for breakdown of constitutional machinery, distinct from ordinary law and order failure and never for political gain। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाइड किया कि प्रेसिडेंट रूल जो इन्वोक होना चाहिए वो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के केस में होना चाहिए, पॉलिटिकल गेन के लिए कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं करना चाहिए। This is PYQ related to this article।